सर अगर किसी इंसान पर, सर स्पेशली किसी लड़की पर, सर उसके पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो सर कैसे वो अपने खुद के फ्यूचर पे फोकस करें? जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारे ऊपर तो हम पहले से स्ट्रांग ही होते हैं। जैसे हमें कई बार लगता है कि यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन सोचो अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती तो क्या आप इतना अचीव कर पाते जितना अभी तक आपने अचीव किया अपनी लाइफ में? बिल्कुल सर। तो आप ये समझिए कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है तो क्या होता है, हम अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं। हम ऐसा कुछ करते हैं जो हम नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में शायद नहीं करते। शायद आप मोबाइल पे बैठ करके कहीं टाइम पास कर रहे होते, आज आप एक अपने बेस पर आप एक काम कर रहे हैं, खुद को ही नहीं सिर्फ अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये याद रखना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बुरी नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी होती है, और यंग एज में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। वो कई बार हमको लगता है कि नहीं हमारे लिए बुरी है, बट एक्चुअल में अच्छी होती है लॉन्ग टर्म में। और बताइए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है आपसे कि सर कर्ज लेकर के शादी करना सर क्या सही है, जैसा कि सर इंडिया में होता चला आ रहा है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सही हो कैसे सकता है? ये तो बेवकूफ़ी है। और स्पेशली कर्ज लेकर के शादी करना मतलब क्या कि आपकी कैपेसिटी नहीं है उतना स्पेंड करने की, फिर आप लोन ले रहे हो और किसी की शादी के लिए और दिखावे के लिए। किसको दिखाना है और क्यों दिखाना है? इससे बेटर है कि आप कोर्ट मैरिज करो। लेकिन बिल्कुल सही। कर्ज लेना सिर्फ शादी के लिए ही नहीं, किसी भी चीज के लिए कर्ज लेना सही नहीं है अगर आप उस कर्ज को चुका नहीं सकते हो, क्योंकि फिर आदमी चारों तरफ से फंस जाता है, फिर वो कुछ नहीं कर पाता है। हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट शादी के ऊपर स्पेंड करना अननेसेसरी, जिनकी कैपेसिटी नहीं है। देखो कुछ लोग हैं जिनके पास में एक्सेस पैसा है, तो उनको तो भाई शो ऑफ करना है, ये है वो। उनके लिए शादी का दूसरा मतलब क्या है कि दिखावा, कि दिखाना है दुनिया को, राइट? बिल्कुल सर। बट अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है और आप अननेसेसरी शादी में पैसा लगा रहे हो तो ये समझदारी नहीं है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसे लड़के से शादी करना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो लड़का आज अगर पैसे के लिए आपसे शादी कर रहा है तो कल पता नहीं वो क्या करेगा। जिसके माइंड में थोड़ा सा भी ये थॉट चल रहा हो कि मुझे कितना मिलेगा डाउरी के नाम पे, दहेज के नाम पे, या किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर उस लड़के के माइंड में थॉट भी है पैसे का, तो ऐसे लड़के से जितना हो सके दूर ही रहो। जो लड़का आपसे प्यार करता है और आपसे शादी कर रहा है आपके लिए, क्योंकि उसको लगता है कि आप और वो मिल करके एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसको पैसे से भी कोई मतलब नहीं है। वो तो फिर चाहे आप कोर्ट मैरिज करो, चाहे कैसे भी करो, किसी मंदिर में थोड़े से फेरे लगा लिए, हो गया काम खत्म। उसके लिए दिखावा करने की क्या जरूरत है? भीड़ इकट्ठी करने की क्या जरूरत है? यस सर, मेरी भी यही थिंकिंग है कि कोर्ट मैरिज होनी चाहिए। लेकिन सर जैसे मेरी यंगर सिस्टर है, यंगर ब्रदर है, तो सर मैं उनके लिए भी सोचती हूँ कि चलो मैं तो कोर्ट मैरिज करके सर मैं खुश रह लूंगी, लेकिन क्या उनके लिए भी ऐसे ही सही है? जब आप खुद कोर्ट मैरिज करेंगे तो आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं उनके लिए भी, तो उनको भी करने में क्या दिक्कत है? अगर आप लोग फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते तो अननेसेसरी अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट क्यों करना है? देखो एक चीज हमेशा याद रखना, किसी को प्यार करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करें। यस सर, दैट्स ट्रू। मतलब किसी को अपने ऊपर डिपेंड कर देना, ये नहीं है प्यार का असली मतलब। प्यार का मतलब ये है कि उनकी अपनी लाइफ है और उनकी अपनी जो स्ट्रगल्स हैं वो उनको खुद उससे बाहर आना है, खुद उनको देखना है। ये नहीं कि पूरा का पूरा बर्डन उठा करके आप पे डाल दिया। क्योंकि आपके पहले क्वेश्चन से मैं थोड़ा सा आइडिया लगा पा रहा हूं कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या चल रही है, तो उसके बेसिस पे मैं ये बात कह रहा हूं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उसको आप देखना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक बार क्या होता है, एक बटरफ्लाई अपने उससे बाहर निकल रही होती है, अपने कोकून से बाहर निकल रही होती है। तो एक आदमी वहां पर देखता है, तो उसको देख करके उस बटरफ्लाई पे तरस आ जाता है। वो कहता है कि यार ये बेचारी इतनी कोशिश कर रही है, निकल नहीं पा रही है, तो क्यों ना मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं। तो वो क्या करता है, उसको फाड़ देता है जिससे कि वो आराम से बाहर निकल सके। तो बटरफ्लाई बाहर तो निकल जाती है, लेकिन वो जिंदगी भर उड़ नहीं पाती है, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो सूज जाती है और उसके विंग्स छोटे रह जाते हैं। उसके विंग्स में इतनी पावर नहीं होती कि वो उड़ सके। तो बेसिकली क्या होता है कि वो जो बटरफ्लाई स्ट्रगल कर रही थी, वो उसकी अपनी स्ट्रगल थी। वो स्ट्रगल उसके लिए जरूरी थी, जिससे कि जब वो फड़फड़ाती या फिर वो एफर्ट लगाती तो वो सारा जो फ्लूइड था वो उसकी बॉडी में से निकल करके उसके विंग्स में चला जाता, और फिर वो उसको तोड़ करके, उसमें इतनी पावर आती कि वो उस कोकून को तोड़ करके उसमें से बाहर निकल पाती और उड़ पाती। लेकिन इस पॉसिबिलिटी को ही उस आदमी ने खराब कर दिया जिसको उस बटरफ्लाई पे तरस आ गया। तो कभी भी किसी के लिए हमको इतना नहीं करना चाहिए कि उनकी लाइफ ही खराब हो जाए या फिर वो खुद कुछ ना कर पाए।
आपको एक लेवल तक ही सामने वाले को सपोर्ट करना चाहिए। उसके बियॉन्ड अगर हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो उनके लिए अच्छा नहीं है, उनके लिए बुरा है, क्योंकि हमने उनको डिपेंड कर दिया है अपने ऊपर। हम उनका फायदा नहीं कर रहे, उनका नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जैसे हमने स्ट्रगल करी है, जैसे आपने स्ट्रगल करी है, वैसे ही आपके भाई बहनों को भी स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी अगर उनको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो। ये उनको क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि आप ही उनका पूरा का पूरा भार उठाओ पूरी जिंदगी के लिए, ये अच्छा नहीं है उनके लिए। दिस इज नॉट गुड फॉर देम, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। मेरी इस बात को मैंने इशारे में कहा है, लेकिन हो सके तो आप समझिएगा और अपनी लाइफ से रिलेट करिएगा। कुछ आइडिया मिला आपको मेरी इस बात से? कुछ कनेक्ट किया आपने? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया सर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। कोई भी बंदा चाहे जॉब कर रहा है चाहे बिजनेस कर रहा है, लेकिन माइंडसेट ऊपर ऊपर से तो अलग अलग लग रहा है देखने में, बट फंडामेंटली सबका एक जैसा होता है। अनलिमिटेड डिजायर्स होते हैं और अनलिमिटेड फियर्स होते हैं, बस उसके बेस पे एक्शन चल रहा होता है। काम करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा होता है। समझ पा रहे हो? ये करके मुझे ये मिलने वाला है, बस सारा ध्यान वहां पर होता है। तो जो भी इस तरीके से चल रहा है वो दुखी है। तो क्या आपको ऐसा बनना है? ये अपने आप से पूछो कि अगर मैं भी उसी तरीके से चला जिस तरह से सब मुझे कह रहे हैं चलने के लिए, या जिस तरह से मैं सोच रहा हूं कि हाँ ये चलना मेरे लिए सही है, तो फिर आप चाहे कुछ ज्यादा अचीव करते हो चाहे कम करते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ज्यादा अभी आपको ज्यादा लग रहा है क्योंकि अभी आपके पास में कम है। जब आपके पास ज्यादा होगा तो जब उनको देखोगे जिनके पास आपसे बहुत ज्यादा है, तब भी आपको अपना वो कमी लग रहा होगा। ज्यादा कम पड़ जाता है एंड में, कितना भी ज्यादा हो जाए। तो आप खुश कैसे होगे इस रास्ते पे चल करके? कभी खुश हो सकते हो ही नहीं सकते। और इस रास्ते पे चल करके जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप फंसते ही चले जाते हो। इसलिए हम समझ नहीं पाते हमको अपनी लाइफ को डायरेक्शन क्या देनी है, इसलिए हम कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए हम एक काम पे टिक नहीं पाते हैं, इसलिए ओवर थिंकिंग हमारे अंदर चलती रहती है, क्योंकि ये असली काम हम कभी नहीं करते हैं। ये रूट है आपकी पूरी की पूरी थिंकिंग की। आपकी जो थिंकिंग है उसकी जड़ क्या है, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। अगर ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए तो कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल मतलब बिल्कुल क्लियर, 99% नहीं 100% क्लियर, तो कोई कंफ्यूजन है? अब ये क्लियर कैसे होगा? आप समझ पा रहे हो ना, मैं प्रॉब्लम की जड़ में जा रहा हूं। जब तक आपको ये नहीं पता कि मुझे क्या करना है, आपको ये भी नहीं पता कि मुझे क्या करना है, आपको ये भी नहीं पता कि मुझे क्या नहीं करना है ना कब बोलना है, नो आई विल नॉट डू इट, डू यू हैव द करेज टू से दैट? इसका मतलब आपको क्लियर नहीं है। डिसीजन तो आप ले लोगे, लेकिन क्लैरिटी के साथ नहीं लोगे, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं लोगे, बस ले लोगे डिसीजन। चल यार कुछ समझ नहीं आ रहा, ये है यही कर लेता हूं, इन पिन सेफ्टी पिन टॉस करके देख लेता हूं। होते हैं ऐसे डिसीजंस, होते हैं या नहीं होते हैं? किसी को भी पता है क्लियर कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है? नहीं पता है। इट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। कैसे होगा? ऐसे सोचने की हमारी आदत नहीं है, क्योंकि ऐसा बनाया नहीं गया हमको समझ रहे हो? तो आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल भी लग रहा होगा, क्योंकि कैसा बनाया गया है, बस जो पढ़ाया जा रहा है ना यहाँ पर, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है बस वहीं तक सोचना है, उसके आगे नहीं। जो डेफिनेशन लिखी हुई है बस यही सही है। इसमें अगर तूने ये भी एक वर्ड भी चेंज किया तो समझ जा तेरे नंबर कम हो जाएंगे। इससे सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। तो कैसे क्लियर होगा? सबसे पहला स्टेप है आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या नहीं करना है। वंस यू आर क्लियर अबाउट इट, देन आपके लिए लाइफ बड़ी सॉर्ट आउट हो जाती है, बड़ी सिंपल हो जाती है, डिसीजंस लेना बड़ा आसान हो जाता है। क्या नहीं करना है, मैं यहाँ पर मॉरल साइंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आप सब लोगों को पता है, तो मैं उसमें नहीं घुस रहा हूँ कि शराब दारू सिगरेट ये वो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्या नहीं करना है मतलब कि किस रास्ते पर नहीं चलना है। रास्ते हैं क्या? एक है सरफेस लेवल पे अलग अलग रास्ते, एक है फंडामेंटली अगर रास्ता देखा जाए तो दो तरीके से दुनिया एक्ट करती है कि अपने डिजायर्स के हिसाब से चलो और अपने फियर्स के हिसाब से एक्ट करते चले जाओ। एक्शन बेस्ड अपॉन योर डिजायर्स एंड फियर्स। आपके अंदर ये डिजायर्स आए कहां से? आपको लग रहा है मैंने खुद बनाए हैं। खुद कहां बनाए हैं? बन जाते हैं डिजायर्स तो। किसी को कुछ करते हुए देखते हैं, हमारा भी मन करने लग जाता है करने का। किसी चीज के बारे में हमको पता लगता है तो अभी तक माइंड एक जगह पर चल रहा था, लेकिन अब हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट किसकी वजह से हो रहे हो? आपका डिजायर है एक काम को करने का, अब एक नया डिजायर आ गया, तो क्या डिजायर ही आपकी प्रॉब्लम नहीं है? yes, इन चीजों को हम देख क्यों नहीं पाते हैं? सोचो अगर आज आपके अंदर से डिजायर पूरी तरह से निकल जाए तो क्या होगा?
डिजायर किस चीज का, इसको ध्यान से समझ लेना। जो मैं डिजायर बार बार बोल रहा हूं वो मैं काम को करने का नहीं बोल रहा हूं, चीजों का बोल रहा हूं, उससे रिलेटेड जो आपको मिलने वाला है उसकी मैं बात कर रहा हूं। सोचो वो पूरी तरह से निकल जाए। आप ये कहो कि मैं कहीं पर ऐसी जगह पर भी जा करके रह सकता हूं जहां पर बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज है, लेकिन फिर भी वहां पर मैं खुश रह सकता हूं, तो क्या होगा? दूसरी तरफ से आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाओ लेकिन अनलिमिटेड अंदर डिजायर्स भरे पड़े हो, उसकी वजह से क्या होगा? ओवर थिंकिंग। उसकी वजह से क्या होगा? इमोशनल अनस्टेबिलिटी।